सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृदेवतां दैवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। अमृतवाणी के रसिक श्रोताओं, नीति शतक में हम आज धैर्य पद्धति की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सी पद्धतियाँ देखी, जैसे विद्वत पद्धति, हाँ सबसे पहले तो मूर्ख पद्धति देखी, फिर विद्वत पद्धति, फिर मान शौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, इतने हमने देख लिए। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं धैर्य पद्धति को। तो सुनिए, धैर्य यानी क्या? धैर्य यानी वो धीरज कि जो हमारे हम जो सारे के सारे हम इस दुनिया में जीते हैं, ठीक? दुनिया में कई तरह के लोग भी मिलते हैं, कई तरह के संकटों का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हमने कैसे रहना चाहिए, धीरज कैसे नहीं खोना, इसका उपदेश हमें कवि भर्तृहरि अपनी सुंदर काव्यमय मधुर वाणी में बताते हैं। तो देखिए कैसे बतलाते हैं। तो धैर्य पद्धति का प्रारंभ होने जा रहा है, सुनिए। पहला ही श्लोक है, रत्नैर्महाहैस्तुतुषुर्न देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिं सुधां विना न प्रययुर्विरामं न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीराः। धीराः निश्चित अर्थाद् न विरमन्ति। कवि भर्तृहरि कहते हैं कि जो धीर होते हैं, धीर यानी कैसे? जो कभी भी अपना धीरज नहीं खोते, जो कभी भी ऐसे टूट नहीं जाते कि अरे क्या करे, संकट आ गया, क्या करे, ये आदमी मेरा विरोध कर रहा है, अरे मैं क्या करूं, यहाँ निषेध हो रहा है। ऐसे सोचों से जो डिगता नहीं, वो होता है धीर। यहाँ ये बोला है धीराः निश्चित अर्थात्। निश्चित अर्थ यानी क्या? जो सोचा है, जो तय किया है, उससे न विरमन्ति, यानी उससे वो कभी मुंह मोड़ते ही नहीं, मुझे ये करना ही है, ये मुझे प्राप्त करना है, ये मेरा ध्येय है और इसको मैं पाके ही रहूँगा। ये जो होता है ये धीरज है। यहाँ क्या बोला है? यहाँ उन्होंने प्रसंग दिया है अमृत मंथन का। आप जानते हैं कि समुद्र मंथन की कथा तो हर एक कोई जानता है कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया और उसमें से 14 रत्न निकले। अमृत तो सबसे आखिर में निकला। अब यहाँ क्या है, बहुत से रत्न निकले ना, तो भी देखिए क्या बतलाया है, रत्नैहि महाहैहि तुतुषु न देवाः। ये जो देव थे, जो अमृत मंथन करने के लिए जो उद्युक्त थे, उन्हें सबसे पहले रत्न मिले। तो ये 14 रत्न ही कहलाते हैं ना। ये क्या क्या नहीं मिला, देखिए साक्षात लक्ष्मी आ गई, ये उच्चैश्रवा नाम का ऐसा अश्व आ गया, क्या क्या नहीं हुआ, और कौस्तुभ मणि मिल गया। अब ये जब जो है, इससे वे न तुतुषु, तुतुषु में तुष धातु है, संतुष्ट होना, इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। एकाध कोई होता, अरे कौस्तुभ मणि मिल गया, अब आगे और क्या चाहिए, ऐसा नहीं, रुके नहीं। क्या हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अमृत। तो ये जो है ना, इनसे हमें, इनके मोह में नहीं पड़ना है।
तो क्या किया, महाग है ये, महाग है यानी महंगे महंगे यानी बहुमूल्य, तो बहुमूल्य रत्नों से देवाः न तुतुषुः, उनसे संतुष्ट नहीं हुए। बीच में हालाहल भी निकला। अब हालाहल से भी डर के रुक नहीं गए कि अरे हम मंथन करते हैं उसमें तो ये विष जैसी चीज़ें निकल के, छोड़ दो अब ये ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं सोचा। तो देखिए बहुमूल्य रत्न मिले, उनके प्रलोभन में नहीं आए। और न भेज रहे भीम विषेण भीतिम, भीम भीम यानी भयानक, भीम विष यानी भयानक विष, हालाहल कालकूट, ये जो भीम विष निकला उससे भी भीतिम न भेज रहे, उससे भी भयभीत नहीं हुए। नहीं, हम इससे डर के अपना काम नहीं छोड़ेंगे। तो रत्नैः महारथैः तुतुषो न देवाः, देवगण जो थे वो बहुमूल्य रत्नों से, उनसे लालायित नहीं हुए, उनसे प्रलोभित नहीं हुए। भीम विषेण भीतिम न भेजिरे, भयानक विष निकला फिर भी उससे वो डरे नहीं। और सुधाम विना न विरामम प्रयुः, यानी सुधाम विना, सुधा सुधा यानी अमृत, जब तक सुधा नहीं मिली, जब तक अमृत नहीं मिला तब तक विरामम न प्रयुः, विराम नहीं किया उन्होंने, नहीं ये किया कि रत्न मिल गए अब छोड़ दो, चलो आनंद कर लो, अरे विष मिल आया नहीं बाबा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचा जब तक, क्योंकि उनका यही था कि हमें अमृत के लिए समुद्र मंथन करना है, ये जो सोचा था निश्चित अर्थ। तो निश्चित अर्थात धीराः न विरमन्ति। जो साहित्य शास्त्र पढ़ते हैं ना, देखिए यहाँ कौन सा अलंकार है, अर्थांतरन्यास है, यानी एक विशिष्ट वैश्विक नियम बताया है। पहले तो उदाहरण बता दिया इनका समुद्र मंथन का, और समुद्र मंथन के उदाहरण से उन्होंने जो वैश्विक निष्कर्ष निकाला है वो ये कि जो धीर होते हैं वे कभी निश्चित अर्थ से रुकते नहीं, अपना काम बीच में छोड़ते नहीं। और ये बता के कहना क्या चाह रहा है कवि, ये जो है ना, साधारण व्यक्ति के लिए हमारा जीवन किस प्रकार से सफल हो, जो हमने सोचा है उसके लिए हम क्या क्या करें, इसके लिए ये सब होता है। देखिए कहीं भी उपदेश का टोन नहीं है, ऐसा करो वैसा, उपदेश सुनेंगे ना लोगों को अच्छा नहीं लगता जी, ऊब जाते हैं, उपदेश सुनने की किसी की मानसिकता नहीं होती। यहाँ कोई उपदेश नहीं है, यहाँ इतना ही बताया है कि हाँ भाई वो लोग ऐसे थे, देव लोग ऐसे थे, और जो धीर होते हैं ना वो कभी भी नहीं रुकते, बस छोड़ दिया। अब ये तो वाचक ने सोचना है कि मुझे धीर की श्रेणी में आना है या नहीं। तो देखिए अब अगला जो श्लोक है उसमें क्या बतलाया है, बहुत अच्छा है। दुनिया के लोगों का यहाँ ये लिया है कि कैसी कैसी श्रेणियां होती है। देखिए प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धम् उत्तम गुणा न परित्यजन्ति। कुछ पुस्तकों में उत्तम जनाः है, कुछ पुस्तकों में उत्तम गुणाः है, दोनों ही ठीक है। तो हम अभी देखते हैं, अभी मेरे इसमें उत्तम गुणाः मुझे याद है, लेकिन उत्तम जनाः भी है तो भी ठीक है। देखते हैं यहाँ कवि ने व्यक्तियों की 3 श्रेणियां बताई हैं। तो पहले तो बताया है नीच, नीचे यानी कैसे, जो बिल्कुल तुच्छ जन है, अति सामान्य है, वो क्या करते हैं, विघ्न भये न प्रारभ्यन्ते,
यानी न प्रारभ्यते, यानी विघ्न आएंगे भाई, ये इतना बड़ा काम मैं कैसा करूँगा। किसी को यदि बोल दिया कि हाँ भाई ये काम तुम्हें करना है, तो पहले ये सोचेगा बाप रे ये मेरे से होगा क्या, ये कैसे होगा, इसमें ऐसे ऐसे संकट आएंगे, फिर मैं उन संकटों का सामना कैसे करूँगा। ना बाबा ना, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये करके काम को हाथ ही नहीं लगाना। ये जो होते हैं ना, उनको कवि कहता है विघ्न भये न प्रारभ्यते, विघ्न के भय से जो शुरुआत ही नहीं करते, न प्रारभ्यते। ये किसकी बात है? नीचे ही। ऐसे लोगों को भर्तृहरि कहता है कि ये नीच लोग हैं, सबसे अधम श्रेणी के लोग हैं। फिर कुछ लोग मध्यम होते हैं। कैसे हैं? कि प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्याः। मध्य लोग जो है, मध्य यानी यही मध्यम श्रेणी के, सामान्य। तो जन सामान्य जो है वो बड़े उत्साह के साथ काम तो हाथ में लेते हैं, हाँ हाँ मैं अवश्य करूँगा, लेकिन बाद में यदि कोई विघ्न आ गया तो छोड़ देते हैं। बड़ी बड़ी अच्छी योजनाएं होती हैं और शुरुआत में बड़े जोश शोक के साथ, बड़े उत्साह के साथ उसमें लोग बाग ये भी हो जाते हैं कि हाँ हाँ मैं करूँगा। बाद में जो ही कुछ भी किसी व्यक्ति ने कोई बोला ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, या कुछ ऐसा संकट आ गया कि हाँ भाई वहाँ जाना है मैं जा नहीं सकता, यानी कुछ संकट, कुछ विरोध, कुछ ऐसी कुछ बीच में अड़चने ऐसी यदि आ गई बाधाएं, तो ऐसी बाधाओं से वो फिर शुरुआत तो बड़े अच्छे से किया। ऐसे लोगों को आरंभ शूर कहते हैं। आरंभ में तो शूरता बताई, बाद में कुछ नहीं, वो शौर्य न जाने कहाँ विलुप्त हो जाता है। तो ये जो आरंभ शूर लोग हैं, प्रारभ्य विघ्न विहताः, यानी विघ्न आ गए, बीच में कोई बाधाएं आ गई, तो उन बाधाओं से विहत होकर, यानी बाधाओं से आहत होकर विरमन्ति, छोड़ देते हैं। शुरुआत तो की लेकिन अंत तक नहीं पहुँचे। कई लोग ऐसे हैं, हाँ मैं गीता पढ़ाऊँगा, मुझे अच्छी आती है। देखिए उन्हें गीता आती है, संथा देने की क्षमता उनमें है, उनके उच्चारण बड़े अच्छे हैं। शुरुआत तो बड़े जोर शोर से करते हैं, हाँ हाँ मेरा उच्चारण अच्छा है तो मैं तो कहूँगा। बाद में न जाने क्या होता है, समय नहीं मिला, आज मेरे घर में मेहमान आ गए तो उनके साथ बात कर रहा हूँ, कुछ भी, आज तो मुझे थोड़ा सा बुखार सा आ गया, रहने दो, यानी विघ्न विहताः विरमन्ति। तो ऐसे जो है ना, ये मध्यम श्रेणी के हैं। उन्हें नीच नहीं कहा है, उन्हें अधम नहीं कहा है, लेकिन ये मध्यम श्रेणी के हैं। लेकिन जो अंतिम दो पंक्तियां हैं उसमें क्या बताया है कि उत्तम जनाः या उत्तम गुणाः। यदि उत्तम जनाः है तो अर्थ स्पष्ट है कि जो उत्तम लोग हैं। उत्तम गुणाः है तो उसका अर्थ ये है कि वे लोग जिनमें उत्तम गुण हैं, तो वे प्रारब्धम न परित्यजन्ति। जो प्रारब्ध है यानी प्रारब्ध यानी वो अर्थ मत लीजिए, हाँ, क्योंकि कई लोग नसीब को अपने विधि लिखित को प्रारब्ध कहते हैं, वो अर्थ नहीं है। यहाँ ये विशुद्ध शब्द है, प और आ ये उपसर्ग है, और रव शुरुआत करना। प्रारब्धम यानी जिसकी शुरुआत की हुई है, तो जो काम हाथ में लिया है वो प्रारब्ध। तो उत्तम जनाः या उत्तम गुणाः प्रारब्धम न परित्यजन्ति। जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं वो हाथ में लिया हुआ काम कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। ये बताया है। 3 प्रकार के लोगों का
यहाँ पर वर्णन किया है बड़ी अच्छी इससे कि वो कैसे करते हैं। और अनजाने में ही हम लोगों को ये बता दिया है कि भाई हमें उत्तम बनना है। अब जो इनका नीति शतक से जो अपना जीवन सुधारना चाहे वो सुधार लेगा, जो जीवन सुधारना ना भी माने उतना नहीं है, उतनी सोच नहीं है, लेकिन एक अच्छा श्लोक है मैं याद करूँगा ऐसा भी बोलेगा तो भी उसका जीवन धीरे धीरे सुधर ही जाएगा। तो इस प्रकार से कवि भर्तृहरि ने बताया है। अब ये जो तीसरा श्लोक है उसमें ये बताया है, यहाँ तो बता दिया कि उत्तम जना प्रारब्धम न परित्यजन्ति, जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं वो कभी भी हाथ में लिया हुआ काम अधूरा नहीं छोड़ते, भले ही विघ्न आ जाए पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो ऐसे करने में क्या क्या होता है उसका बड़ा सुंदर वर्णन अगले श्लोक में है। क्या है देखिए, यहाँ कार्यार्थी बोला है, हमें लाभार्थी शब्द मालूम है, विद्यार्थी शब्द मालूम है। लाभार्थी यानी जो लाभ की इच्छा करता है, विद्यार्थी यानी जो विद्या की इच्छा करता है। यहाँ दिया है कार्यार्थी, जिसको कार्य करने की एकमात्र इच्छा है वो है कार्यार्थी। तो देखिए अब तीसरा श्लोक देखते हैं। क्वचित् भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचित् शाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुःखं न च सुखम। क्या है, कोई कार्य करने हम उद्युक्त तो हो गए, अब उस कार्य को निभाते हुए कभी संकट भी आते हैं, कभी बड़े अच्छे अनुभव भी आते हैं, कभी मान सम्मान भी मिलता है, कभी अपमान भी होता है, सब कुछ आता है। तो क्या क्या होता है, यहाँ हर जगह क्वचित क्वचित शब्द आया है। क्वचित यानी कभी, तो कभी क्या होता है, कभी भूमौ शय्या क्या होता है। यहाँ मैं उदाहरण दूंगी, ये संघ के जो प्रचारक होते हैं, देखिए अपना घर, अपने माता पिता, अपना परिवार सबको छोड़ करके निकल पड़े हैं। क्यों निकले हैं, केवल एकमात्र चिंतन है उनका कि मैं मेरी जन्मभूमि की सेवा करूं। सेवा के अनेक आयाम होते हैं ऐसे ऐसे प्रदेशों में कि जहाँ पर कोई स्कूल नहीं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और 10 साल का बच्चा हो गया कि मजदूरी करने लगता है, उसको पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे ऐसे प्रदेशों में जाकर के उन लोगों को विद्या देना, उनके बच्चों को सिखाना, ये भी एक बात है। ऐसे कई तरह के कार्य होते हैं। अब वैसे जाते समय मेरे पहचान के हैं अशोक जी वर्णेकर, दोनों पति पत्नी इंजीनियर हैं, चाहें तो बड़ी अच्छी मोटी नौकरी पा करके अच्छे से रह सकते थे। दोनों ने क्या किया, अरे ऐसी झोपड़ियों में रहे थे वो। क्यों, क्योंकि वो ऐसे प्रदेश में गए कि जहाँ न मंदिर है न स्कूल है, केवल मजदूर हैं, उन्हें अपनी संस्कृति का परिचय नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, केवल श्रम करना, खाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे प्रदेशों में जा कर के उन्होंने उनके बच्चों को अपनी संस्कृति का परिचय दिया। ऐसे जो होते हैं
तो उन्हें क्या क्या करना पड़ता है देखिए यहाँ बताया, क्वचित भूमौ शय्या, कभी कभी उन्हें शैया यानी नींद जो है, भूमौ जमीन पे सोना पड़ता है। नहीं है भाई, रात हो गई है, नींद आ रही है, कहीं कुछ नहीं है, पलंग वलंग तो छोड़िए, सारा गद्दा भी नहीं है, अगर गद्दा छोड़िए एक दरी भी नहीं है बिछाने को, ऐसे में भी सोते हैं, दुख नहीं मानते। तो क्वचित भूमौ शय्या, कभी कभी क्या होता है, इनके कार्य की दखल ली जाती है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, बुलाया जाता है, आज आप हमारे यहाँ भाषण करने आ जाइए, फिर उनका अच्छी से सेवा भी होती है। तो क्वचिदपि च पर्यंक शयनः, पर्यंक यानी बड़ा अच्छा पलंग और उसमें डनलॉप के गद्दे और सब कुछ। तो देखिए, कभी डनलॉप के गद्दे पे भी सोते हैं, कभी भूमि पे भी सोते हैं, किंतु मन में कोई ये नहीं कि मुझे अरे कल तो मैं पलंग पे सोया था, आज यहाँ सोना पड़ रहा है। कुछ नहीं, काम करना है, फिर मुझे चाहे सोने को गद्दा मिले या मुझे पथरीली ज़मीन पे सोना पड़े। ये जो है क्वचित भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनः, क्वचित शाकाहारः, कभी कभी क्या होता है, शाक यानी सब्जियाँ, अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिलती हैं खाने को, तो चलो भाई, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जियाँ है, पूरा अच्छी तरह भोजन भी मिल जाता है। क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि, कभी कभी क्या होता है, शाल्योदन, ओदन यानी भात, और वो भात यानी कैसा कि कैसा बोलेंगे हम, ये जो होते हैं ना, जैसे निकृष्ट अच्छी तरह के नहीं, जो मोटा मोटा चावल होता है, बस उसी का भात है और कुछ नहीं है। भात के साथ खाने को अरे घी वगैरह तो छोड़ दीजिए, सारी दाल भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल मोटे दानों का, मोटे चावलों का बना हुआ भात है, थोड़ा सा नमक ले लो, उसी को खाना। तो क्वचित शाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदन रुचिः, ये सब भोगा हुआ है उन्होंने। तो कभी ऐसा कभी वैसा, कभी ज़मीन पे सोना, कभी पलंग पे सोना, कभी पूरा भोजन तो कभी केवल नमक के साथ मोटा चावल। क्वचित कंथाधारी, कंथा यानी चिथड़े, फटी हुई गुदड़ी, और वही ओढ़ के सो गए, ठंड लग रही है नहीं कुछ, चलो वही फटी गुदड़ी। क्वचिदपि च दिव्य अम्बरधरो, कहीं कहीं उनको सम्मानपूर्वक बुलाया जाता है, उनको शाल श्रीफल ये सब दिया जाता है, अच्छे अच्छे उनको वस्त्र दिए जाते हैं। तो दिव्य अम्बरधरो, अंबर माने वस्त्र, तो कभी कभी दिव्य वस्त्रों से सम्मानित होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, ओढ़ने को भी कंबल नहीं है, ठंड है, तो कंथा फटी गुदड़ी ओढ़ के सोते हैं। कुछ भी हो, उनके मन में कभी ये भाव नहीं उदित होता कि कल तो मैंने इतना वैभवशाली था, आज मुझे ये है। हाँ भाई ठीक है, वैभव मिलता है, वो भी उसकी इच्छा, आज ये ऐसा है, ये भी उसकी इच्छा, लेकिन मुझे मेरा काम करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये जिनके दिमाग में रहता है वो होता है, उसके लिए भर्तृहरि ने शब्द प्रयुक्त किया है, मनस्वी कार्यार्थी। वो कार्यार्थी तो है उसका, और कुछ नहीं, उसके मन में क्या है, कार्य करूँगा, कार्यम कर्म समाचर, गीता जी का उपदेश जिन्होंने पूरा हृदयंगत किया है, ऐसे लोग जो होते हैं वे मनस्वी होते हैं।
मनस्वी है, यानी ये निश्चित करके चले हैं कि चाहे मुझे सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे मुझे पकवान मिले चाहे भूखा रहना पड़े, मैं काम नहीं छोड़ूंगा। तो मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुखम न च सुखम, न दुखम गणयति न सुखम गणयति, उसको न सुख न दुख, ये दोनों को जो समान बुद्धि से देखता है। और गीता जी और क्या बताते हैं, समत्वम योग उच्यते, अरे यही योगी है। इसलिए मुझे लगता है कि बाकी लोग, कोई लोग गीता की संख्या देते हैं, कोई लोग गीता का अर्थ विवरण करते हैं, ये अच्छा ही काम करते हैं, इसमें शक नहीं। लेकिन ये जो प्रचारक लोग हैं ना, वो गीता जीते हैं, यानी गीता में जो बतलाया है वो सारा का सारा, वो उनका पूरा जीवन ही वैसे होता है। और ऐसे लोगों को कवि भर्तृहरि कहता है मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। तो ये है, इन्हीं ऐसे लोगों को धीर बोला गया है कि वो कभी न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः, जो सोचा है वो करते ही रहते हैं। अब बात यह है कि ऐसे कामों में कभी कभी निंदा भी होती है, कभी स्तुति भी होती है। अब ये मैं ज़्यादा अधिक बोलूँगी नहीं, क्योंकि ये कोई राजकीय मंच नहीं है, लेकिन हम राजनीति में भी देखते हैं कि कोई भी काम करे शासन कोई लोग स्तुति करते हैं, लेकिन निंदा करने वाले भी कम नहीं होते। इसलिए अगला श्लोक है, क्या बोला है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। ये धैर्य पद्धति है ना, तो धीराः जो धैर्यशील हैं वो न्याय्यात् पथः, न्याय यानी उचित, न्याय के अनुकूल जो उचित पथ है, उचित मार्ग है, उससे पदम न विचलन्ति, एक कदम भी वो उससे हटते नहीं हैं। जो उचित मार्ग है उससे वे एक कदम भी पीछे नहीं हटते। क्या क्या होता है देखिए, पहले 3 पंक्तियां देखेंगे, नीति निपुणाः निंदन्तु वा स्तुवन्तु वा। जो नीति निपुण लोग हैं, अब नीति यानी राजनीति भी हो सकती है, तो राजनीति निपुण जो लोग हैं यानी अमुक पक्ष के या अमुक पक्ष के, ठीक है, तो इस पक्ष के लोग निंदन्तु निंदा करते हैं, इस पक्ष के लोग स्तुवन्तु स्तुति करते हैं। तो जो नीति निपुण लोग हैं वे चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें। फिर जो मार्ग हमने स्वीकारा है उसमें हमें वैभव मिले या जो वैभव है, जितना बहुत पैसा है वो भी चला जाए। देखिए, लक्ष्मी ही समाविशतु, लक्ष्मी यानी वैभव, समाविशतु यानी आगच्छतु यानी वो आवे, या यथेष्टम गच्छतु। लक्ष्मी यानी वैभव, वो लक्ष्मी चाहे आवे या यथेष्टम गच्छतु या यथेष्टम अपनी इच्छा के अनुसार गच्छतु। अब क्या है, कुछ ऐसा हमने ये लिया कि हाँ भाई मुझे गरीबों की बस्ती में पुस्तकों का या कंबलों का दान करना है, ठान लिया। अब उसमें क्या होता है, कई बार लोग स्वेच्छा से दे देते हैं, आ गया दे दिया, फिर कभी नहीं मिला, लेकिन ठान तो लिया है कि बाहर से कुछ नहीं मिला तो भी देना है, तो अपने पास की जो लक्ष्मी है वो भी निकल गई। तो लक्ष्मी ही समाविशतु व यथेष्टम गच्छतु, तो अपने पास का वैभव
या तो अपने पास आवे या अपने पास कहीं चला जावे, कुछ भी हो। और जो हमने ठानी है उसमें अद्यैव वा मरणमस्तु। अब जो सीमा प्रदेश पे जो लड़ते हैं उन्हें क्या मालूम कि आज ही मेरा मौत हो जाए, तो भी वो पीछे नहीं हटते, डटे रहते हैं। तो अद्यैव वा मरणमस्तु, आज ही चाहे मेरा मरण हो जाए या युगांतर है या मैं दीर्घायुषी बन जाऊं, लेकिन मैं अपनी भूमि का रक्षण जरूर करूंगा। तो ये जो है हर एक ने जो न्याय्य पथ है, किसी का सीमा प्रदेश पे युद्ध करने में, किसी का प्रचारक बन के सेवा करने में, किसी का यहीं पर रह करके दान पुण्य करने में, जो भी न्याय्य पथ है, जो भी उचित मार्ग है, जो जिसने स्वीकारा है, उसमें यदि धीर है, यदि धैर्यशाली हैं, तो धीराः न्याय्यात् पथः, अपने उचित मार्ग से एक कदम भर भी, एक पग भर भी पीछे नहीं हटते। ये बतलाया गया है कि चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे, चाहे वैभव आ जाए, चाहे चला जाए, चाहे मौत का सामना करना पड़े, चाहे बहुत अच्छा जीवन मिले, कुछ भी हो, जो भी होगा, धैर्यशाली लोग जो है वो अपने उचित मार्ग से कण भर भी वो पीछे नहीं हटते। ये धैर्य पद्धति में हमको कवि भर्तृहरि ने बतलाया है। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बस है, तो विराम करते हैं।